हेलो हैकर्स, अगर आप लोगों को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को एज अ प्रो यूज लेना है तो एक्चुअली बहुत ज़रूरी है कि आपको उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता हो। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कहूँ कि लिनक्स की ये एक सॉफ्टवेयर है, इसका पासवर्ड चेंज कर दो, इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जाके चेक करो, इसकी पोर्ट चेंज कर दो या इसका लोकेशन बदल दो, तो एक्चुअली आपके लिए एक डिफ़िकल्टी हो जाएगी अगर आप लिनक्स के स्ट्रक्चर को अच्छे से नहीं समझते हो। बट लर्नर्स, अगर हमें लिनक्स स्ट्रक्चर एक बार समझ आ गया तो फ्यूचर में हम अपने लिनक्स के साथ जो भी मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब ये वर्क कैसे करेगा, तो आज हम बात करने वाले हैं लिनक्स फाइल सिस्टम के बारे में। बेसिकली लिनक्स का एक फाइल सिस्टम एक स्ट्रक्चर है। जब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हम इंस्टॉल करते हैं तो वो एक पार्टीशन में अपना सारा डेटा रखता है, सभी फाइल्स और सभी फोल्डर्स रखता है जो उस ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद करेगा उसका काम करने के लिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, विंडोज सी ड्राइव रखता है। सी ड्राइव में अपना सारा डेटा रखता है, प्रोग्राम्स, प्रोग्राम फाइल्स, विंडोज, यूजर्स, मल्टीपल फोल्डर्स है और हर फोल्डर का काम फिक्स है कि उसमें क्या डेटा आएगा। ये सभी फोल्डर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं और उसी को मदद करते हैं काम करने के लिए। सेम गोज फॉर लिनक्स ऑल्सो। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जब हम उन्हें इंस्टॉल करते हैं तो वो भी एक पार्टीशन रखते हैं, उसमें अपने कई सारे फोल्डर्स बनाते हैं और हर फोल्डर का काम फिक्स है कि किस में क्या डेटा जाएगा। तो आज हम इसी टॉपिक को डिटेल में देखने वाले हैं कि किस फोल्डर में क्या डेटा आता है और हम वहाँ पे क्या मॉडिफिकेशंस करने जाएंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग लर्नर्स, अगर आप लोगों को इस कंप्लीट वीडियो में कहीं भी हमारे एफर्ट्स पसंद आए देन आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियोस आपको ऑन टाइम मिलते रहे और आप लोग अपनी नॉलेज को ऐसे अपस्किल अच्छे से कर पाए, कोई वीडियो आपसे गलती से मिस ना हो जाए। एंड साथ ही साथ लर्नर्स, अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग या बग बाउंटी हंटिंग या पेनिट्रेशन टेस्टिंग जैसी फील्ड्स को अपना करियर बनाना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी अगर आपके लिए एक्चुअली एक पैशन है, आप उसमें करियर बनाना चाहते हैं, आप उसमें ग्रो करना चाहते हैं, अपने करियर को स्विच भी अगर आप करना चाहते हैं, तो इन दैट केस WS Cryptech आप सभी के लिए लेके आ गया है WSCH वर्जन 3, विच इज कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप पावर्ड बाय AI से लेस एक ऐसा एथिकल हैकिंग का एडवांस कोर्स जिसमें आपको कंप्लीट नॉलेज प्रैक्टिकल मिलेगा, जो कि हम यूट्यूब पे उसकी गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज की वजह से नहीं दे पाते हैं। साथ ही साथ लाइव जूम क्लासेस के अंदर आप अपने डाउट्स, अपने एरर्स, अपने प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर सकते हो। एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस में रहकर आप अपने करियर के लिए एक अच्छा पाथ सेलेक्ट कर सकते हो और आपके स्किल्स को अच्छे लेवल पे शार्प करने के लिए आपको प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, चीट शीट्स, नोट्स, सर्टिफिकेट्स, ऐसी कई सारी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है। और साथ ही साथ एक पर्सनल पोर्टल भी जहां पे आप अपनी डेली क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। इन केस कभी मिस भी हो जाए तो भी आपके पास रिकॉर्डिंग्स रहेगी। सो लर्नर्स, फॉर बिल्डिंग योर करियर प्रोफेशनली, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिलेगा जिससे फिल करके आप अभी रजिस्टर कर पाएंगे WSCH वर्जन 3 में। अब डिस्कस करते हैं फाइल सिस्टम के बारे में। जैसा हमने कहा, जिस तरीके से जब हम एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो वो अपने लिए एक पार्टीशन रख लेता है जिसे हम कहते हैं सी ड्राइव। उसी तरीके से अगर आप लिनक्स को भी इंस्टॉल करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपने लिए एक पार्टीशन रखेगा, लेकिन इस पार्टीशन का नाम सी ड्राइव नहीं है। इस पार्टीशन का नाम है रूट लोकेशन। इसे हम कहते हैं रूट लोकेशन। अब रूट लोकेशन बेसिकली इस पार्टीशन का नाम है, एक ऐसा लोकेशन जहां पे लिनक्स अपने सभी फोल्डर्स और उसके अंदर आने वाला सारा डेटा रखता है। अब लर्नर्स, हमें यह समझना है कि लिनक्स ने जितने भी फोल्डर्स बनाए, किस फोल्डर का काम क्या है, किस में क्या डेटा स्टोर होता है, हमें कब क्या चेंजेस करने के लिए किस फोल्डर में जाना चाहिए। तो इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्लैश यानी रूट लोकेशन को। जैसा हमने कहा, ये लिनक्स का घर है, ये लिनक्स का होम लोकेशन है, यहाँ से सब कुछ डेटा स्टार्ट होता है। होम लोकेशन से मेरा मतलब है यहाँ से सारी फाइल फोल्डर स्टार्ट हो रहे हैं। ये लिनक्स का सी ड्राइव है। अगर आप इसे देखना चाहो, कंपेयर करो विंडोज से, तो एक्चुअली लिनक्स का सी ड्राइव है। देन हमारे पास आता है स्लैश होम। अब स्लैश होम क्या है, तो इसकी डेफिनेशन बता रही है कि जितने भी यूजर्स हैं उनकी सारी डायरेक्टरीज, उनके सारे फोल्डर्स यहाँ स्टोर होते हैं। लेकिन कौन से टाइप के यूजर, तो ये थोड़ा स्पेसिफिक है। यहाँ पे आते हैं सभी गेस्ट टाइप के यूजर्स। अब इसका क्या मतलब है, तो आप सभी को ये पता होगा कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम में, चाहे विंडोज की बात करें, चाहे मैक की बात करें, चाहे लिनक्स की बात करें, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में दो तरीके के यूजर्स डिफाइन करे गए हैं। एक यूजर टाइप होता है जिसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर यूजर्स या फिर हम कहते हैं गेस्ट यूजर्स। एडमिनिस्ट्रेशन यूजर्स या एडमिन यूजर्स वो यूजर है जिनके पास इस डिवाइस का कंप्लीट एडमिन कंट्रोल है, जो इस डिवाइस में जो चाहे परफॉर्म कर सकते हैं, इस डिवाइस की कंप्लीट पावर्स अपने पास रखते हैं। ऐसा हमने विंडोज में जरूर एक्सपीरियंस करा होगा। लेकिन जो गेस्ट यूजर है, ये एक नॉर्मल सा यूजर है जो बेसिक टास्क परफॉर्म कर सकता है। इसकी पावर्स लिमिटेड है, इसका एक्सेस लिमिटेड है। ये अपने बेसिक टास्क परफॉर्म करता है एंड देन चला जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्टूडेंट नाम का एक अकाउंट बनाते हैं तो ये एक गेस्ट अकाउंट है, और अगर मैं एडमिन, टीचर या प्रिंसिपल नाम का एक अकाउंट बनाता हूँ जिसमें मेरे पास डिवाइस का कंप्लीट कंट्रोल रहेगा,
तो वो एक एडमिन अकाउंट है। अब यहाँ पे लिनक्स के अंदर डिफरेंस ये है कि सर आप जितने भी गेस्ट अकाउंट्स बनाते हो उन गेस्ट अकाउंट्स का सारा डेटा होम फोल्डर के अंदर स्टोर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने स्टूडेंट्स नाम का एक गेस्ट अकाउंट बनाया तो होम के अंदर स्टूडेंट नाम का एक फोल्डर बन जाएगा और स्टूडेंट फोल्डर के अंदर इसका सारा डेटा आएगा, जैसे कि डेस्कटॉप फोल्डर, डॉक्यूमेंट्स फोल्डर, डाउनलोड्स फोल्डर, इस तरीके के जितने भी डायरेक्टरीज है, म्यूजिक, डाउनलोड्स, डेस्कटॉप, पिक्चर्स, ये सारा डेटा, ये सारा गेस्ट अकाउंट का डेटा गेस्ट अकाउंट के फोल्डर में गेस्ट यूजर के नाम से एक फोल्डर जनरेट होगा, उसमें स्टोर होगा। इट मींस होम डायरेक्टरी में सारे गेस्ट यूजर्स का डेटा आता है। और अगर आप बात करो एडमिन यूजर की, तो लिनक्स में एक डिफरेंस आता है कि लिनक्स में एडमिन यूजर को रूट यूजर कहा जाता है। और इस रूट यूजर का डेटा कहां स्टोर होगा? तो सर आपकी रूट लोकेशन के अंदर, यानी इस लोकेशन में एक फोल्डर और होगा। मैं एक और डायरेक्टरी के बारे में आपको बता रहा हूं जिसका नाम है रूट। इस रूट डायरेक्टरी के अंदर इसका सारा डेटा होगा। इसका मतलब था रूट लोकेशन, ये है रूट डायरेक्टरी विच मींस अ फोल्डर, और इस फोल्डर के अंदर एडमिन के सारे डाउनलोड्स, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, म्यूजिक, मूवीज एंड ऑल, वो सब यहाँ पे स्टोर होगा। यानी एडमिन का डेटा रूट फोल्डर में जाता है और लिनक्स में एडमिन यूजर को रूट यूजर कहा जाता है, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फोल्डर की विच इज यूएसआर, जिसका मतलब यूजर है। इसकी डेफिनेशन कह रही है सभी यूजर्स, प्रोग्राम्स और लाइब्रेरीज। अब लर्नर्स होता क्या है, आप जितने भी सॉफ्टवेयर अपने डिवाइस में इंस्टॉल करते हो उन सभी सॉफ्टवेयर्स की कुछ फाइल्स हैं, कुछ ऐसे फोल्डर्स हैं, कुछ ऐसा डेटा है जो उनके काफी ज्यादा काम आएगा, जो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। इस सारे डेटा को, इन सभी यूजर के बनाए हुए प्रोग्राम्स को, सॉफ्टवेयर के बनाए हुए प्रोग्राम्स को, या सॉफ्टवेयर के वो एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स जो आपके लिए बेनिफिशियल है, ये सारा डेटा यूजर फोल्डर में जाके स्टोर करा जाता है। तो यूजर में आपको सभी प्रोग्राम, सभी लाइब्रेरीज, सभी एक्स्ट्रा फाइल्स, ये सब देखने को मिलेगा। किसी भी सॉफ्टवेयर की एक्स्ट्रा फाइल जो है उनसे जुड़ा हुआ कुछ कुछ डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन हमारे पास आता है बिन एंड एसबिन। बिन और एसबिन लर्नर्स स्टोर करती है बाइनरीज को। बाइनरीज का मतलब क्या है, मैं इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। अगर आज हम लिनक्स टर्मिनल पे जाते हैं और वहां जाके कोई भी कमांड रन करते हैं तो उस कमांड को लिखने पे एग्जैक्टली क्या टास्क होना चाहिए ये हमें कैसे पता पड़ेगा? तो सर यहाँ पे आप जो भी कमांड रन कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अपने टर्मिनल में जाके ls लिखा तो उसको लिखने पे एग्जैक्टली क्या टास्क होना चाहिए था, ये चेक करने के लिए सबसे पहले हम बिन फोल्डर में जाएंगे। तो बिन फोल्डर में क्या डेटा आता है, सभी सिस्टम प्रोग्राम्स, आप जो भी कमांड रन करते हो उस कमांड को, सॉफ्टवेयर को लिखने पे एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, वो डेटा बिन फोल्डर में लिखा हुआ रहता है। उसकी फाइल्स बिन फोल्डर में रहती है कि आपने कमांड लिखा है, ऐसा लिखने पे ये काम होना चाहिए था, ये बिन में सेटअप करा जाएगा। एसबिन में क्या जाता है, एसबिन का मतलब है सिस्टम बिन, विच मीन सिस्टम बाइनरीज। इट मीन्स जितने भी सॉफ्टवेयर, जितने भी कमांड्स, जितने भी प्रोग्राम्स डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद के लिए बनाए गए हैं, जब आप उन्हें कॉल करते हो तो क्या काम होना चाहिए, ये एसबिन में लिखा हुआ है। इट मीन्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्पिंग प्रोग्राम्स हैं उनका सारा डेटा एसबिन में रहता है। उनका मेन प्रोग्राम जो है, उनके टास्क परफॉर्म करने वाला जो प्रोग्राम है वो एसबिन में रहता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लोकेशन, ईटीसी, सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन। लर्नर्स, जब मैं कह रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट, तो मेक श्योर आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझें और इसे अपने नोट्स में मेंशन करें, नोट्स में से रिकॉर्ड रखें कि ईटीसी लोकेशन, ईटीसी फोल्डर जो है वहां पे स्टोर होती है सारी कॉन्फ़िगरेशंस फाइल, या और इजी लैंग्वेज में कहें तो सेटिंग्स की फाइल। इट मींस अगर आज हमारे डिवाइस में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, किसी भी सॉफ्टवेयर की मुझे कुछ सेटिंग्स में चेंजेस करने हैं, सेटिंग्स जैसे कि, या कॉन्फ़िगरेशंस का एग्जांपल मैं दे रहा हूं, सेटिंग्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस का एग्जांपल आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल मुझे उसका डिफॉल्ट पासवर्ड चेक करना है, चेंज करना है, या फिर उसकी पोर्ट बदलनी है ना, उसकी पोर्ट को चेंज करना है, या उसकी कोई लोकेशन बदलनी है, ये सब इसकी कॉन्फ़िगरेशंस है। हर सॉफ्टवेयर की ऐसी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस, कुछ सेटिंग्स होती है, और अगर आप उन्हें चेंज करना चाहते हैं, उन्हें चेक करना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, तो ऐसे में आप विजिट करेंगे ईटीसी लोकेशन में। हर सॉफ्टवेयर की ए टू जेड हमारी मशीन में जितने भी डिवाइस, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, सबकी सेटिंग्स फाइल ईटीसी लोकेशन में ही रहेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट डायरेक्टरी यानी नेक्स्ट फोल्डर की, विच इज टेम्प डायरेक्टरी। टेम्प फोल्डर में जाती है सारी टेम्परेरी फाइल्स। टेम्परेरी फाइल्स क्या होता है सर? वो फाइल्स जो कुछ देर के लिए बनाई गई होती है, उन्हें स्टोर करा जाता है टेम्प लोकेशन में। और ऐसा क्यों होता है? तो शायद आप सभी ने एक्सपीरियंस करा होगा कि जब भी लिनक्स में, इवन लिनक्स में भी, या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, मान लेते हैं अगर आज मैं एक फाइल में एडिटिंग कर रहा हूँ, एक फाइल जिसका नाम था a.txt, आप एक्चुअली ये देखोगे कि जब आप इसमें कोई चेंजेस कर रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो, इसे मॉडिफाई कर रहे हो, उस दौरान इस फाइल की एक एज इट इज क्लोन फाइल बनेगी। यानी a.txt की एक क्लोन फाइल बनेगी जो उसका पुराना डेटा, ओल्ड डेटा को अपने पास रिकॉर्ड करती रहती है। और इसी रीजन से जब आप अंडू एंड रीडू प्रोसेस करते हैं, अपने टास्क को रिवर्ट और वापस पहले जैसा करते हैं, तो उसमें आपको ये काफी मदद करता है।
अब नॉर्मली इस टेम्परेरी फाइल का रूल ये कहता है, इस क्लोन फाइल का रूल ये कहता है कि जब तक आप इस फाइल में एडिटिंग कर रहे हो तब तक ये फाइल बनेगी, ये आपका डेटा रिकॉर्ड करती रहेगी। जैसे आप इसे सेव कर लोगे, जैसे आप इसकी एडिटिंग बंद कर दोगे, जैसे आप फाइल को क्लोज कर दोगे, टेम्परेरी फाइल डिलीट हो जानी चाहिए है। लेकिन अगर वो फाइल डिलीट नहीं हुई है लर्नर्स, तो वो फाइल स्टोर रहेगी टेम्प फोल्डर में। और अक्सर हैकर्स के लिए काफी काम की फाइल होती है टेम्प फाइल जितनी भी है, क्योंकि होता क्या है कि मान लो मेरी एक फाइल थी जिसमें कोई पासवर्ड लिखा हुआ था या कोई काम का डेटा लिखा हुआ था, मैं उस फाइल में गया, मैंने उस फाइल से उस डेटा को हटा दिया, बट अभी भी चांसेस हैं कि मैं ओल्डर वर्जन में जाके उस पासवर्ड को देख सकता हूँ, यानी मैं इसकी टेम्परेरी फाइल में जाके उस वर्जन को देख सकता हूँ। तो ऐसा करने पे हैकर्स को कई डिलीटेड डेटा, कई काम की इंफॉर्मेशन टेम्प लोकेशन से मिल जाती है, यानी ये हमारे लिए काम का एड्रेस है, काम की लोकेशन है। बात करते हैं नेक्स्ट, विच इज डीवी, पीआरओसी एंड एसवाईएस। इन तीनों टाइप्स की डायरेक्टरीज में क्या डेटा जाता है, तो सारी डिवाइस और सिस्टम इंफॉर्मेशन, डिवाइसेस, उनके ड्राइवर्स, उनके सेटअप, ये सब स्टोर होता है डीवी प्रॉक और सिस नाम की डायरेक्टरी में। फिर हमारे पास आता है लर्नर स्लैश वीएआर। वीआर में क्या जाता है, हर तरीके के लॉग्स, जितने भी डिवाइस के लॉग्स है वॉर में स्टोर होते हैं, वीआर में स्टोर होते हैं, और साथ ही साथ सारे वेरिएबल्स का डेटा। इट मींस जो भी सॉफ्टवेयर है, अगर वो अपने कुछ कुछ वैल्यूज को, कुछ कुछ डेटा को कहीं स्टोर कर रहे हैं, तो ज्यादातर वो वीआर फोल्डर में ही स्टोर करेंगे। और वीआर में कुछ और काम का डेटा भी होता है जो आप प्रैक्टिकली जब इंप्लीमेंट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये था हमारा लिनक्स का बेसिक फाइल सिस्टम, जिसकी हमने कुछ ऐसी डायरेक्टरीज देखी है जो हमेशा हमारे काम आएगी एडवांस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, एज अ प्रोफेशनल, एज अ प्रो यूजर कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए। और इस फाइल सिस्टम को पढ़ने का या इस फाइल सिस्टम को बनाने का इंपॉर्टेंस, इसकी नीड्स क्या थी, तो वो भी हम समझ लेते हैं लर्नर्स। अगर आपको किसी भी तरीके के ट्रबल शूट्स करने हैं, कोई डेटा रिकवरी करनी है, तो अब आपको पता है कि अगर मुझे कुछ एरर्स आ रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन सही करनी है, मैं ईटीसी डायरेक्टरी में जाऊंगा। अगर मुझे डेटा रिकवर करना है, मैं टेम्प फोल्डर पे ज्यादा बेस्ड रहूंगा, ज्यादा डिपेंड रहूंगा, है ना। स्टैंडर्डाइज्ड पाथ हमें क्लियर होगा, यानी हर एक काम को करने का फिक्स प्रोसेस है, फिक्स फोल्डर्स है, ये किसमें क्या डेटा आएगा, किसकी लोकेशन क्या होगी, हमारे माइंड में भी फिक्स हो चुका है। कुछ भी डेटा चाहिए हमें एग्जैक्ट पता होगा कि वो डेटा कहाँ मिलेगा। सेटिंग्स फाइल चाहिए एटीसी में मिलेगी, किसी प्रोग्राम को रन करने पे क्या होना चाहिए, बिन में जाएंगे, सॉफ्टवेयर की एक्स्ट्रा फाइल यूजर फोल्डर में जाके देखेंगे, है ना। फिर आता है हमारे पास सेपरेशन ऑफ सिस्टम्स एंड यूजर डेटा। बहुत जरूरी है ऑपरेटिंग सिस्टम के डेटा को अलग रखना और यूजर्स के डेटा को अलग रखना। तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड पाथ है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, डायरेक्टरीज है ना, एक पूरा ट्री जो बना हुआ है, ये हमें मदद कर रहा है। फिर आता है सिक्योरिटी एंड परमिशंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि यूजर के लिए अगर मैंने फाइल सिस्टम के अंदर सारा डेटा अच्छे से अरेंज कर दिया कि यहाँ ये डेटा होगा, यहाँ ये डेटा होगा, तो मैं अब उस पर्टिकुलर डेटा पे सिक्योरिटीज अप्लाई कर सकता हूँ कि भाई ये टाइप का डेटा हर एक को नहीं दिखना चाहिए, इस टाइप के डेटा का एक्सेस सबके पास नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि मैं डेटा को एक अच्छे से कैटेगराइज वे में अरेंज कर रखा है, तो मैं वहाँ पे सिक्योरिटी भी एक बार में इंप्लीमेंट कर पाता हूँ, उनकी परमिशंस भी मैनेज कर पाता हूँ कि कौन सा डेटा कौन एक्सेस करे या कितना एक्सेस करे। फिर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज फाइल स्टोरेज। जितना भी डेटा है वो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो ये सभी हमारे फाइल सिस्टम के बेनिफिट्स थे, और जो आपको एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी में बहुत बेनिफिट करेंगे वो आप समझ चुके हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।